म्यूचुअल फंड कंपनी के ईमेल ने राहुल को परेशान कर दिया है। कंपनी के ईमेल में कहा गया था कि राहुल का जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर है वो पूरा नहीं है और इस इनकम्प्लीट केवाईसी की वजह से वो अपने म्यूचुअल फंड से अब पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ब्रोकर से बात की, पता चला कि केवाईसी के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था अब वो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के तौर पर मान्य नहीं है, यानी ओवीडी जो है वो बदल गए हैं। और ये सिर्फ राहुल की समस्या नहीं है, केवाईसी से जुड़े नियमों में बदलाव की वजह से करीब 1,30,00,000 लोग इसी तरह अभी अधूरी केवाईसी से जूझ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में क्या है केवाईसी से जुड़े ये नए नियम, निवेशकों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे आप पता करें कि आपकी केवाईसी का स्टेटस क्या है और इस अधूरी केवाईसी को कैसे कराएं अपडेट, ये सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज यानी केआरए से म्यूचुअल फंड निवेशकों की पैन, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी को वैलिडेट करने के लिए कहा है। रेगुलेटर की इस पहल का मकसद है कि निवेशकों के रिकॉर्ड का इनकम टैक्स और आधार कार्ड जैसे ऑफिशियल डेटाबेस से एक मिलान हो सके। जांच में पता चला है कि जिन पुराने निवेशकों ने पैन और आधार के बजाय किसी और डॉक्यूमेंट के जरिए केवाईसी करवाया था, उनके रिकॉर्ड को वैलिडेट यानी मान्य नहीं किया गया है। जिन निवेशकों का केवाईसी वैलिडेटेड नहीं है यानी वैध की श्रेणी में नहीं है, राहुल की तरह, उनका म्यूचुअल फंड खाता होल्ड कर दिया गया है। ऐसे निवेशकों की मौजूदा सिप भले ही चलती रहे, लेकिन वो अपनी यूनिट को ना तो रिडीम कर पाएंगे और ना ही कोई नई सिप शुरू कर पाएंगे। इन निवेशकों को अपना केवाईसी अपडेट करवाना होगा। वैसे तो केवाईसी अपडेट कराने की प्रक्रिया आसान दिखती है, लेकिन निवेशकों को इस काम को पूरा करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जब निवेशकों ने सेबी की ओर से केवाईसी का जिम्मा संभाल रही केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी में जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, फिर भी केवाईसी का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि अपने केवाईसी का स्टेटस आप कैसे पता कर सकते हैं? नियमों में बदलाव के बाद क्या आपको अपना केवाईसी अपडेट कराना ही होगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने शुरू में जब अपने म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया था तब केवाईसी कैसे करवाई थी। आप केवाईसी का स्टेटस चेक करके इसका पूरा ब्यौरा पता कर सकते हैं। केवाईसी का ऑनलाइन स्टेटस पता करने के लिए वेबसाइट है www.cvlkra.com। इस वेबसाइट पर जाइए, केवाईसी इंक्वायरी पर क्लिक करके अपना पैन नंबर सबमिट कीजिए। इसमें आपको अपने केवाईसी के स्टेटस के बारे में पता चल जाएगा। आपको दिखेगा लिखा हुआ ऑन होल्ड, रजिस्टर्ड, वैलिडेटेड और रिजेक्टेड। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इसमें आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपकी केवाईसी का प्रबंधन किस केआरए के पास है। अगर केवाईसी का स्टेटस ऑन होल्ड या रिजेक्टेड है तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको नए सिरे से केवाईसी करानी ही होगी। हाँ, अगर वैलिडेटेड है तब फिर कोई चिंता की बात नहीं। जब तक आप केवाईसी को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप ऑन होल्ड और रिजेक्टेड श्रेणी में हैं, तब तक आप अपने निवेश को रिडीम नहीं कर पाएंगे या फिर नया निवेश भी शुरू नहीं कर पाएंगे। सेबी के नए नियमों के तहत आपको चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स के साथ ही नया केवाईसी करा सकते हैं। पहले केवाईसी करवाने में बैंक स्टेटमेंट, बिजली पानी के यूटिलिटी बिल का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं है। अब आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आई कार्ड जैसे कागजात के जरिए ही आपको केवाईसी करवाना है। अगर राहुल ने पहले बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल के जरिए केवाईसी कराई थी तो उन्हें नई केवाईसी की प्रक्रिया अब ऑफलाइन पूरी करानी होगी। इसके लिए उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर या फंड हाउस के ऑफिस जाना पड़ेगा। जिन लोगों ने वैध दस्तावेज के जरिए केवाईसी करा रखी है वो ऑनलाइन आधार सत्यापन के जरिए नए सिरे से केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने संबंधित केआरए की वेबसाइट पर जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी है। म्यूचुअल फंड केवाईसी के लिए सेबी की ओर से पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी को भी वैध दस्तावेज माना गया है, लेकिन इनके जरिए निवेशकों का केवाईसी प्रोसेस अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। पासपोर्ट और वोटर आईडी के जरिए केआरए का डेटा वेरीफाई करने में मुश्किल आ रही है और डेटा वेरीफाई किए बिना आपका केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको अब ये प्रोसेस आधार के जरिए करना चाहिए। आधार का इस्तेमाल करते हुए पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सत्यापित करने में आसानी होगी। ऐसे में आपके केवाईसी का प्रोसेस जल्दी पूरा भी हो जाएगा।